सामाजिक ज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान, जिसमें अध्याय 11 लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र का विचार रखा गया और लोकतंत्र किस तरीके से विकसित किया गया। लोकतंत्र का विचार और विस्तार। राजनीति विषय के अंतर्गत में हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र का विचार किस प्रकार रखा जाए और इसे किस तरीके से विस्तार किया जा सकता है। जब हम पिछले अध्याय में या फिर इससे पहले हमने पिछली कक्षाओं में भी इनके बारे में पढ़े थे। आप इतिहास से संबंधित भी जानते होंगे। क्या होता था, जो शासन होती थी वह राजाओं द्वारा किया जाता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पुत्र क्या करते थे, शासन करते थे। उसमें क्या लोकतंत्र स्थापित नहीं होता था और उसी वजह से विश्व में कई तरह के क्या हो जाते हैं, समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से और बदलाव किया जा सकता है और इन बदलावों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ और किसके द्वारा हुआ। तो इसके लिए सबसे जरूरी है जनता की सहमति। जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका शासन स्थापित होना चाहिए, जिसे हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं। और जनता द्वारा स्थापित किए गए शासन या लोकतंत्र कार्य जो है वह व्यवस्थित हो सकता है। हम अगला जो इस अध्याय में लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोग किस तरह से संघर्ष किए थे और किस तरीके से इनका निर्माण भी किया गया था। तो हम इस अध्याय के अंतर्गत दो विश्व के देशों लीबिया तथा म्यांमार के बारे में एवं लोकतंत्र की स्थापना में होने वाले संघर्ष एवं किस प्रकार की घटनाएं विकसित हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसमें लोकतंत्र का विचार और विस्तार किया गया। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और एक घटनाएं के बारे में विचार करते हैं कि अगर कहीं विद्यालय में क्या होती हैं, विद्यार्थी आते हैं तो जैसे क्लास को क्या करते हैं या कक्षा को व्यवस्थित रखने के लिए कप्तान को क्या करते हैं, हम लोग चुने जाते हैं। और चुनने का अर्थ ये होता है कि वह इस क्लास की क्या है, व्यवस्था को देखने के लिए होता है। लेकिन अगर कोई शिक्षक किसी एक विद्यार्थी को चुनकर अगर उसे कप्तान बना देता है तो क्या वो लोकतंत्र होगा? क्या नहीं। क्या इसमें सभी का विचार मिलेगा? क्या नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, लोकतंत्र जो अगला हम लोग का अध्याय इस बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र, तो इसे किस प्रकार निर्वाचित करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों से ये परामर्श लेना चाहिए कि क्या इस विद्यार्थी को कप्तान बनाना चाहिए। तो इसमें वोट मतलब बहुमत जिसका आएगा, हो सकता है उसके विरोधी और कोई हो सकते हैं, जिसे दोनों को क्या करते हैं उस चुनाव में या कप्तान के लिए दोनों का नाम दिया गया, उसमें अन्य विद्यार्थियों की राय लेनी चाहिए और उसमें यह देखना चाहिए कि बहुमत आधे से अधिक कौन चाहता है कि किसको बनाना चाहता है, राम को बनाना चाहते हैं या रमेश को बनाना चाहते हैं। अगर जिसका बहुमत अधिक रहेगा, जैसे राम को अत्यधिक लोग चाहते हैं कि हाँ इसको बनना चाहिए, अच्छा है करके, तो इसमें क्या हो जाती है, लोकतंत्र। हमारा जो अध्याय है इसी के अंतर्गत है कि लोकतंत्र का विचार कैसे किया जा सकता है। तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि किसी को जबरदस्ती थोपा गया कार्य या किसी को थोप दिया कार्य को किया जाए। इसके लिए यह होता है कि वह स्वतंत्र रूप से और लोकतंत्र विचार से क्या कर सकते हैं, वह अपना कार्य को कर सकता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं विश्व का मानचित्र जो है, जिसमें लीबिया, म्यांमार, फ्रांस और इटली, जिसमें हरे कलर का जो दिखाई दे रहे हैं वह लीबिया है और पीले कलर में जो दिखाई दे रहे हैं वह म्यांमार और एक ऑरेंज में दिख रहा है वह है फ्रांस और लाल कलर का जो दिखाई दे रहे हैं वह इटली है। इस मानचित्र में लोकतांत्रिक संघर्ष का विस्तार
सामान्य रूप से दिखाया गया है, जिसमें लीबिया, म्यांमार, फ्रांस और इटली है। आगे देखते हैं लीबिया की कहानी। लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक निर्धन देश था, जिस पर इटली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। उपनिवेश का अर्थ होता है जिसके अंतर्गत निवासी पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता और वह किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थवश व निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेश कहते हैं। वह इतने स्वतंत्र नहीं होते कि वह इतना शक्तिशाली या फिर शासन किया जा सके, जिसे उपनिवेश कहा जाता है। लेकिन 10 फरवरी सन 1947 को इटली ने लीबिया को स्वतंत्र कर दिया था। वह एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा, लेकिन वह बाद में 24 दिसंबर सन 1951 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण परिषद के अधीन हो गया था और वह स्वतंत्र नहीं हो पाया। इंग्लैंड तथा फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ संरक्षण परिषद की ओर लीबिया ने देखरेख कर रहे थे। फिर इस प्रकार वह 24 दिसंबर सन 1951 को लीबिया को पूरी तरह स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। उस समय तो लीबिया में राजतंत्र की स्थापना। आइए देखते हैं कि राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई थी। लीबिया की जब स्वतंत्रता के पश्चात जो वहां के राजा इद्रिस लीबिया का शासक बना। उस समय क्या था, वह राजाओं द्वारा शासन किया जाता था, जिसे इद्रिस नामक राजा द्वारा लीबिया पर शासक था। लीबिया पर शासन राजा और उनके कुछ ताकतवर परिवारों द्वारा किया जाने लगा था। वहां की जो अधिकांश जनता थे वह विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। कबीले आप जानते होंगे, वह विभिन्न भागों में बटे हुए थे। लोग कृषि पशुपालन कार्य करते थे और लोगों पर कबीले के जो मुखियाओं का प्रभाव भी रहता था। इस तरीके से उनका जीवन यापन किया करते थे। लेकिन सन 1959 में लीबिया में विशाल मात्रा में जब तेल एवं प्राकृतिक गैस की जब प्राप्ति हुई, जिससे यह देश क्या हो गया था, धीरे धीरे बढ़ते गया और वह धनी देश बन गया था। और इन खनिजों पर राजा एवं वहां की जो धनवान परिवारों के लोगों ने अधिकार कर लिया। और इसी समय उत्तरी अफ्रीका के राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर भी मची, जिससे लीबिया पर भी इनका प्रभाव पड़ा था। और इस आंदोलन में जुड़े हुए लीबिया के युवक आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिससे जनता की भलाई हो सके और शोषण जो है उससे मुक्त मिल सके। और वे लोग महिलाओं पर जो हो रहे अत्याचारों, कबीलों में युद्ध को रोकना चाहते थे। वह एक तरह से क्या चाहते थे, देश में एकता और शांति लाना चाहते थे, जिससे वह उनका मानना था कि पेट्रोलियम से जो होने वाली कर्नल मुअम्मर गद्दाफी द्वारा जो सैनिक तख्ता पलट, जब कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया की जब सेना का एक प्रमुख शक्तिशाली अधिकारी माना जाता था, तब क्या किया, सन 1969 में गद्दाफी तथा उनके जो 70 युवक सैनिक अफसरों में जो लीबिया की सत्ता थी वह अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने संगठन का नाम जो है फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट रखा और राजा इद्रिस को क्या करना पड़ा, वह गद्दी छोड़कर भाग गए। इस तरह से लीबिया में राजतंत्र की समाप्ति हुई और देश में सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक घोषित किया गया था, जिससे सेना को पूरी तरह से समर्थन मिला। और इस आंदोलन को क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे है लीबिया में प्रगति एवं विकास। जब लीबिया में धीरे धीरे विकसित हुआ, पहले क्या था, लीबिया तो एक निर्धन देश माना जाता था। फिर समय के साथ बदलाव हुआ
और वह एक धनी देश बन गया। जब धनी देश बनने के साथ साथ वह खनिज एवं प्राकृतिक गैस के अंतर्गत वह विकसित किया गया, जिसमें अनेक परिवर्तन आए। उन्होंने तो लीबिया में जो रहने वाले महिलाओं को समाज में पुरुषों की समान अधिकार दिलवाने लगे और इससे ऐसा कानून बना जिसमें दोनों को समान अधिकार दिया जाए। कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था, जिसमें सन 1969 में गद्दाफी की सत्ता के आने के बाद से लेकर वह सन 2011 के बीच इस कल्याणकारी योजनाओं के कारण लीबिया के लोगों में औसत आयु जो है 50 वर्ष से बढ़ाकर 77 वर्ष हो गई थी और लीबिया की जो कुल आबादी है वह 30 लाख से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तो उपलब्ध थी ही। वह सस्ते एवं मूल्य मकान भी दिए गए थे और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ था कि महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता का भी अधिकार दिए गए, जिससे सन 2010 में लीबिया स्त्री पुरुष के साक्षरता जो है 90% रही और इसी कारण पूरे अफ्रीका में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लीबिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त भी हुआ था, जिससे वह प्रगति के काल में समाज के मध्यम वर्ग का उदय भी माना जा सकता है। गद्दाफी और आरसीसी की जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में बेविश्वास था कि इन परिषदों के सदस्यों को आरसीसी के आदेश मानने पड़ेंगे, जिससे परिषद अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए लोगों को इन परिषदों में कोई विशेष रुचि नहीं ली और यही वह समय था जब राजनीतिक चुनौती देने वाले नेताओं का दमन किया और लोगों के संगठन बनाने की आज़ादी। अगला है प्रगति एवं विकास पर प्रभाव। जब लीबिया में तेजी से विस्तार एवं बदलाव दिखाई दिया, जिसमें शहरीकरण, नवीन आर्थिक विकास एवं नौकरियों के अवसर भी प्राप्त हो रहे थे। विकास के साथ साथ जो कबीलाई जीवन था वो भी समाप्त होने लगा था और साथ ही साथ जनजातियों के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने लगे और यहाँ पे नौकरी एवं सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिससे वह मध्यम वर्ग में व्यापार और उद्योग में काफी विकसित हुई एवं रुचि लेने लगे, जिससे अत्यधिक विकसित एवं विकास का प्रभाव दिखाई देता है। सैन्य शासन की निरंकुशता। गद्दाफी सरकार जब लोकतांत्रिक संगठनों पर विश्वास नहीं थी, तब उन्होंने क्या किया था, समानांतर शासक जो समूह बनाया और इसमें वह क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद जिसे आरसीसी भी कहते हैं और सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करती और इसमें वह विरोधियों को बंदी बनाने एवं मौत की घाट उतारने का और अत्याचार के लिए वह क्रूर तरीके से अपनाती है। इसलिए वह नागरिकों को कोई संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। अगला है लोकतंत्र के लिए संघर्ष। जब विकास हुआ तो उसके लिए वह संघर्ष भी किए थे, जिसमें सन 2010 में लीबिया के जो पड़ोसी देश ट्यूनीसिया एक व्यापारी की हत्या के विरोध एवं विद्रोह हो गया था, जो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक फैला गया था और इन विद्रोह का संचालन जो है मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया गया था और जिसे नियंत्रण करना सरकार के लिए कठिन हो गया और यह जो क्रांतिकारी लहर अरब बसंत के नाम से लोकप्रिय हुई थी। अगर कहीं अरब बसंत किसे कहते हैं तो आप इसका वर्णन कर सकते हो। आगे जनवरी सन 2011 में जब लीबिया अल-बायदा नामक शहर में जो हो रहे भ्रष्टाचार, आवास योजना के अंतर्गत अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और मकानों में जो बनाए जाने वाले अनेक समस्या देर होने से विरोध प्रदर्शन होने लगे। धारणा के अंतर्गत यह उल्टा चल रहा था, जिससे बेनगाजी नामक शहर में जनता की आम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। यहाँ शहर का जो हिंसात्मक प्रदर्शन का केंद्र बन गया था और पुलिस ने इन्हें कुचलने का प्रयास किया और यहाँ की अशांति फैली हुई थी
और व्यवस्था अस्त व्यस्त भी दिखाई दे रहा था। इंटरनेट, मोबाइल फोन द्वारा बातचीत करने लगे और परेशानियों को बांटने लगे, किंतु सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया ने इस तरह की सभी खबरों को प्रसारित करने से मना कर दिया और वह उसमें कोई विकसित नहीं किया गया। अनेक युद्ध एवं अनेक समस्याओं का सामना करते हुए विश्व के कई शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश लीबिया में हस्तक्षेप कर गद्दाफी सरकार का अंत करना चाहते थे। और वे इन देशों को क्या करना चाहते थे? लीबिया की कई विद्रोह संगठनों एवं हथियारों और पैसों की सहायता से क्या करना चाहते थे? हड़पना चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इन विद्रोहों का साथ दिया था और लीबिया ने लीबिया को उड़ान सहित क्षेत्र में घोषित किया, जिससे सरकार लोगों पर हवाई जहाजों द्वारा आक्रमण न कर सके। किंतु गद्दाफी सरकार जो हवाई युद्ध जारी रखे, उनका यह कहना था कि नाटो की जो सेना और फ्रांस, अमेरिका एवं ब्रिटेन से जो मिलकर लीबिया ने अपना हवाई जहाजों द्वारा गद्दाफी सरकार का अंत कर वह आक्रमण भी किया। लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना। नवंबर सन 2012 में लीबिया में चुनाव हुए, जिससे कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया और लगभग 200 प्रतिनिधि चुने और एक नई सरकार की स्थापना हुई। उन्हें अंतरिम संविधान की व्यवस्था की और भविष्य में भी लीबिया में लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित हो सका। इस तरीके से लीबिया अंतर्राष्ट्रीय नजरों में है और सभी देखना चाहते हैं कि लीबिया में लोकतंत्र की सफलता मिली या नहीं। तो लीबिया के लोकतंत्र को मजबूत कर वह लोकतंत्र की स्थापना कर सके।